श्याम मालपानी मेरा नाम, पिताजी का नाम है स्वर्गीय गोविंदन मालपानी। अरमड़ा से हैं, बिलोंग करते हैं। अरमड़ा हमारा नेटिव पैलेस है। अभी फ्रेंड्स A71 फ्रेंड्स कॉलोनी में 10 साल से निवास यहीं कर रहे हैं। श्याम जी साहब, समाज ने आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है, कुछ उसका परिचय दीजिए साहब। समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका अभी जो आपको अभी जो महेश नवमी के संयोजक जो बनाया गया है मुझे को, उसके लिए समाज के जो भी है कार्यकारिणी जो भी सहयोगी है उन सबको धन्यवाद है। और महेश नवमी महेश भगवान की उत्पत्ति से महेश युग है और ये अहम परम उत्सव है अपना, उसको बड़ा ही सादगी से और अच्छे तरीके से मनाने के लिए महेश नवमी श्याम जी साहब, हमारे जो संस्कार हैं, महेश्वरी समाज के जो संस्कार हैं उसको याद करने का एक महत्वपूर्ण पर्व है। उस पर्व को आपको इतनी बड़ी भूमिका दी, उस पर्व को एक नया स्वरूप देने के लिए आपकी क्या कोशिश के लिए जो भी अपन उसको मूर्त रूप जो अच्छा देने के लिए कि अच्छा से अच्छा प्रयास रहेगा कि शंकर भगवान की जो भी है महेश भगवान की, उनको कोई रुद्राव से और दुग्ध विशेषक से उनसे उनका अपन वो करेंगे, अच्छा नया रूप देंगे अपन उसको। एक चीज़ हम महेश्वरी एकता जो हम समाज के जो बदबुत लोगों से बात कर रहे हैं तो घूम फिर के एक सत्य हमारे सामने आ रहा है, कटु सत्य हमारे सामने आ रहा है कि हमारा समाज संस्कृति से संस्कार से थोड़ा दूर होते जा रहा है। और आपके ऊपर जवान कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि महेश नवमी के जरिए वापस हम संस्कृति को याद करें, सिर्फ याद ही नहीं करें, उसको हमारे मन के अंदर कैसे ढालें, उसको कैसे हम संजोए रखें, उसके लिए और क्या थोड़ी गंभीर कोशिश आप करने की सोच रहे हैं। ये महेश्वरी समाज के लोग हैं, हमारे महेश भगवान के आदर्श हैं, हमारे जो सामाजिक संस्कार हैं उनको कैसे मेंटेन करें। जो हमारी परंपरागत जो रीतियाँ हैं, कलश यात्रा है, जो कलश यात्रा है, उसके अलावा और भी कुछ एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, युवाओं के प्रति जो युवा महेश्वरी है उनके प्रति उनमें संस्कार ढालने वाली वो कुछ और कोई ऐसी योजना बनाई आपने, कोई कार्यक्रम ऐसे बना रहे युवाओं के लिए? योजना बनाई जा रही, बन रही है योजनाएं। तो वैसे उन यूथ को अपन ज़्यादा से ज़्यादा उस महेश नवमी के पर्व पर लाएंगे तो वो उसके संस्कार भी जानेंगे, वो उनको समझ में आएगा। अभी जो भी अपने उत्पत्ति से संबंधित है या और भी संस्कार है, रिलेशंस है, उनको वो डेवलप करेंगे, यूथ को जोड़ेंगे, जब भी उनको एक्चुअल प्रैक्टिकली में मालूम पड़ेगा उनको हर चीज़ का, क्या हमारा क्या गौरवशाली है, क्या नहीं है। वो जब तक वो नहीं जुड़ेंगे तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपका ये कोशिश बिल्कुल युवा से ज़्यादा जोड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने युवा को ही ये पद दिया है कि युवाओं को जोड़े। महिलाओं को भी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का है कि हमारा है कि 1100 महिलाएं जो है वो कलश यात्रा में कम से कम आए। कुछ कथा का या कुछ ऐसा भी है? कथा का नहीं है, भजन संध्या का प्रोग्राम है शाम को, जिसमें कि जो भी संस्कृत भजन वगैरह जो हो इस भगवान से रिलेटेड भी हो और अच्छे हो भजन, वो भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें एक तो जो बड़े समाज की बड़े प्रेरणादायक बातें सामने आई है, हमारे जो चुनाव के जितने भी विजयी प्रत्याशी हैं उनमें अधिकतम चेहरे युवा हैं। इसको हम समाज के किस रूप में ले, समाज किस तरह से उनके सोच में बदलाव आ रहा है कि वो युवाओं को पसंद करने लगा है? भाई जब वोटर्स का उन्होंने राइट 18 का दिया है, पहले 21 साल से ऊपर वाले वोट देते थे, वो 18 से उन्होंने जोड़ा है समाज में, तो युवाओं पे उन्होंने सोचा कि युवाओं का योगदान समाज के लिए ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनमें जोश रहता है, उनमें कुछ करने की भावना रहती है। हर आदमी की ये है तमन्ना कि समाज में जुड़े, तो वो जुड़ेगा जब भी उनको उससे अनुभूति होगी कि क्या क्या कार्य होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन सब एक बात और होती है, युवा समाज के लिए कुछ करे लेकिन उससे ज़्यादा उसके ऊपर व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती तो समाज को कंट्रीब्यूट चाहके भी नहीं कर पाता है। व्यक्तिगत जिम्मेवारियाँ वैसे इतना ज़्यादा योगदान भी नहीं देना पड़ता कि अपन की सब पूरा अपन इन्वॉल्व हो जाते हैं। यदि अपने जीवन का जो भी समय 5 से 10% यदि अपन निकाल करके उसमें समाज के लिए जोड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना कोई भी समय है, घूमने फिरने में भी युवा व्यतीत करते हैं या अपने अन्य फ्रेंड सर्किल में भी जाते हैं, तो वो भी पूरा उनका टाइम तो पूरा होता है, तो वही समय उधर से निकाल करके यदि समाज को दे दिया जाए तो उनको समाज जुड़ेगा, उनका भी होगा और समाज का विकास भी जल्दी होगा। इस बार जो चुनाव का जो परिदृश्य हमारे सामने आया, तो क्या हम ये मान लें कि समाज ये चाहता है कि अब युवा कंधों को समाज की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल, समाज अपेक्षा रखता है कि समाज पूरा जो भी है, समाज के सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए और उनको करने की कुछ आशा है।
अपेक्षा रखता है समाज। एक सब महेश्वरी एकता चुनाव से पहले भी अभी भी एक मुद्दे को हम जो बौद्धिक जो परीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे महेश्वरी समाज के चुनाव हुए, पहले भी हुए, इस बार भी हुए। दोनों जो हमारे संगठन थे, हमारे जाकुटे साहब का और दरगढ़ साहब का, दोनों ही संगठनों में महिला चेहरा हमें उनके प्रत्याशियों में देखने को नहीं मिला था। तो हमने एक मुद्दा उठाया था कि महिलाओं को हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। काफ़ी जो प्रत्याशी हैं जो जीते हैं, जीतने के बाद भी हम जिनसे बात कर रहे हैं, जो पहले भी उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को लेकर समाज से बात करेंगे, महिलाओं के बारे में हम सोच विचार करेंगे, हो सकता है अगले चुनाव में महिला प्रत्याशी को भी स्थान दे। आपका व्यक्तिगत सोच क्या है? महिला परिषद जब समाज ने अलग से बना रखा है तो महिलाओं का, और उसको भी समाज से जुड़ा हुआ है महिला परिषद भी, तो क्या होता है कि कई जगह ये होता है कि महिला परिषद को जोड़ करके और उनको भी समाज भी दिया जाए। जैसे नियुक्त मंडल बना रखा है, युवाओं के लिए नियुक्त मंडल भी है, तो वो भी समाज से जुड़े हुए हैं, एक पार्ट है। तो जब महिला परिषद में जब महिलाओं को अपन ने बना रखा है, तो फिर महिला परिषद हटा दे अपन, तो जब तो महिलाओं को इसमें जोड़ लें तब तो ठीक है। लेकिन जब महिला परिषद में बना रखा है अपन ने, और महिला परिषद को भी अपन ने पूरा समाज के लिए योगदान दे रहा, तो फिर इसमें कोई आने का ऐसा कोई वो औचित्य नहीं, ऐसा कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब महिला परिषद बना हुआ है और महिला परिषद नहीं बना हो तो अलग है। नहीं, लेकिन जैसे मुख्य धारा जो समाज की है वो आपका संगठन है। महिला परिषद की मुख्य धारा में, जैसे मुख्य धारा में अपन ये कर सकते हैं कि महिला परिषद से भी उनको कार्यकारिणी में या कहीं पे उनको स्थान दे सकते हैं, जिम्मेवारी दे सकते हैं, तो इससे उनका बैलेंस कंटेंट भी हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, जैसे आज एजुकेशन सेक्रेटरी जो बनाते हैं तो उसके साथ में जो भी जो बनते हैं तो उनमें महिला परिषद से भी लेकर के उनको बनाया जा सकता है, लिया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये समाज की जिम्मेदारी तो है, तो उनको भी दिया जा सकता है। लेकिन पूरी जिम्मेवारी भी अपन ये नहीं कि एक साथ महिलाओं पे छोड़ दें। और महिला परिषद से ये जरूर है कि उनको भी अपन कोई भी जो भी है उसमें जोड़ा जाए समाज के साथ में। महिला परिषद को अपन अलग थलग नहीं पटके, उसको समाज के योगदान में साथ लेते हुए चले, तो वो दोनों कोऑर्डिनेटेड काम कर जाएगा। क्या हम ये अपेक्षा रखें, महेश्वरी समाज की महिला जो समुदाय हैं, वो अपेक्षा रखें कि आप व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को समाज के प्रबुद्ध लोगों के सामने लाएंगे कि महिलाओं को कहीं कि हम एसोसिएट करें साथ में? बिल्कुल लाएंगे, सब महिलाओं को एसोसिएट करना ही चाहिए। एक अंतिम सवाल, समाज के लिए आपका निर्बाध क्या संदेश है, क्या अपेक्षा है? क्योंकि बिना समाज के सहयोग से आप नेतृत्व भी अपना काम पूर्ण नहीं कर सकते, तो आपकी व्यक्तिगत अपेक्षा क्या है, समाज से क्या चाहते हो आप? समाज का यही है कि समाज में अलगाववाद न हो, समाज का सब एक सूत्र में जुड़े हुए रहें, तो यही मेरा चित्त है कि सभी भाई भाई है। तो एक चुनाव तक अलग बात होती है, उसके बाद अपन सब एक होकर के समाज को एक ऊंची उड़ान ले जाने और ऊंचा उत्थान लेने के लिए मेरा तो यही है कि सबको प्रयास करना चाहिए। जो भी जहाँ से जुड़ा हुआ है, सरकार से, कोई समाज से, कोई किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वो भी अपना सहयोग करके उसको सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद।